नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि एसजीवीएन का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। मैंने ऑलरेडी कल मॉर्निंग में ही आई गेस 9 साढ़े 9 के आसपास मैंने एक शॉर्ट डाला था एसजीवीएन शेयर के ऊपर। उसमें मैंने कहा था कि इसमें तेजी क्यों है, कौन सी बड़ी डील मिली है। एंड मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये सारी चीजें मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। आज एसजीवीएन स्टॉक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका प्राइस क्या है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे बाइंग करनी है। दूसरी चीज कि इसको क्या प्रोजेक्ट मिला है, स्टॉक में क्यों तेजी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस और शॉर्ट्स आपके पास आ जाए और बेल आइकन हिट कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसजीवीएन स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी रही, लेकिन तेजी टिक नहीं पाई। अगर आप ये सोच रहे हो यार 148 पे क्लोजिंग हुआ है एंड ऑलमोस्ट 5% की भी तेजी मैं नहीं, मतलब 5% का तेजी तो आपको दिख रहा है, फिर मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि तेजी नहीं दिख रही मेरे एंड से। इसका रीजन ये है, रुको, इसका रीजन चार्ट पे जाके बोलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे 5% की तेजी दिख रही है, लेकिन 9 मतलब ऑलमोस्ट जैसे मार्केट ओपन हुआ ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10 से 12% के पास था, वहां से गिरकर 5% आ चुका है। ऑलमोस्ट 12 से 5% आ गया है। वो तेजी इस स्टॉक में देखी नहीं गई। लेकिन ये जो 10 से 12% का जो मूवमेंट था वो क्यों आया, उसका रीजन ये है। एसजीवीएन शेयर प्राइस अपडेट्स जुलाई, यानी कि कल की न्यूज है। एसजीवीएन शेयर zooms ऑन बैंकिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम मिजोरम गवर्नमेंट, यानी कि एसजीवीएन ने एक जबरदस्त बड़ी डील मिली है मिजोरम गवर्नमेंट से। क्या है डील, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एसजीवीएन शेयर प्राइस अपडेट्स 26 जुलाई। एसजीवीएन स्टॉक्स जंप ओवर 8% इन अर्ली ट्रेड ऑन फ्राइडे, यानी कि कल की मैंने आपको कहा था कि 10 से 12, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, 12% के आसपास मॉर्निंग में ये स्टॉक था, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी डील मिली थी मिजोरम गवर्नमेंट के थ्रू। एंड अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 13,947 करोड़ का, यहाँ पे एक जबरदस्त डील एसजीवीएन स्टॉक को मिला है। उसी वे में, उसी तरीके से, उसी कारण की वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक में देखा गया। ठीक है। एंड ये अगर आप लाइन देखोगे तो मैंने ये शॉर्ट का लाइन बनाया है उस वे में, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ कि 12%, यानी कि ऑलमोस्ट, अगर आप हम प्रीवियस डे का लो देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्लोज देखे, क्लोज ऑलमोस्ट 141 है। ठीक है, 141 प्रीवियस डे का था क्लोज। अब 141 के आसपास एग्जैक्टली यहाँ, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ तक। तो आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास ये स्टॉक, ठीक है, 12.5 नहीं, 12% पकड़ लो। ठीक है, 12% के आसपास ये स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन दिन खत्म होते होते ऑलमोस्ट 5% के आसपास स्टॉक रुक गया। ठीक है, स्टॉक में तेजी थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी 160 के आसपास, ये स्टॉक में नीचे क्यों आया, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे खासे न्यूज मिला, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक आए, लेकिन इस लेवल के आसपास मार्केट में ये स्टॉक नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं अगर आपको चैनल में, यस हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये शेयर एक अच्छे खासे चैनल में है, एक अच्छे खासे रेंज में है। अभी मैं आपको एक रेंज बना के देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो रेंज है कंटिन्यूसली इस रेंज में ही काम कर रहा है। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया मार्केट में। ठीक है, फिर से अपसाइड गया, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया, फिर वापस नीचे आ गया। इस बार सपोर्ट थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन फिर से अब आ गया। ये सपोर्ट अभी भी अच्छा सपोर्ट कह सकते हैं हम। फिर से मार्केट
अपर एंड में गया, ब्रेकआउट भी किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ इस लेवल पे एंड फिर से इस पॉइंट के नीचे आ गया। सो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में कंटिन्यूसली मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अभी ये वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिला, फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप हुआ, लेकिन वो गैप अप भी सस्टेन नहीं हुआ, इसके वजह से फिर से नीचे आया। इस बार क्या हुआ ये तो आपको पता है कि ये कैंडल, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि ये वाला कैंडल को प्लीज इग्नोर करना। इग्नोर इसलिए करना क्योंकि ये वाला कैंडल रिजल्ट डे का कैंडल था, इलेक्शन का कैंडल था। तो इलेक्शन के कैंडल में आपको ऐसा, मतलब हर चार्ट में आपको ऐसा एक बड़ा कैंडल तो मिलेगा, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। अभी फिर से हम आगे जाते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ से एक और सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा दिन के लिए कंसोलिडेट किया, फिर भी वापस से नीचे आ गया, एंड फिर से ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया, ठीक है, वापस ये पॉइंट पे। सो अगर एक चीज आप नोटिस करोगे, सो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और ये 6 बार। सो यहाँ पे मैं आपको ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मार्केट में न्यूज तो अच्छी थी। न्यूज ये थी कि इनको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, मिजोरम गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 13,000, 14 करोड़ के आसपास आप पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 14 करोड़ का न्यूज को भी पार नहीं कर पा रहा। सो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है, एंड ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक होगा, मुझे लगता है ब्रेक होगा। क्यों होगा उसका रीजन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन माइंड में ये मत रखना कि प्रोजेक्ट मिला है इसलिए ये रीजन, सॉरी इसलिए ये ब्रेक होगा, नहीं। ब्रेक क्यों होगा तो थोड़ा टाइम दो मुझे। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूं तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ पे जा रही है, अगर ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं मैं, तो आप देख पाओगे किस, ये लाइन में तो, ये चैनल में तो है ही, लेकिन ये जो 160 का बैरियर है, जो रेजिस्टेंस है, वो यहां से स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट, जो कि ये 6 फेब से। सो ये 6 फेब से ऑलमोस्ट मार्केट इसी रेंज के नीचे ही काम कर रहा है। सो आपको यहाँ पे दो कंफर्मेशन मैंने बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चैनल में काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 160 के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस करके 160 पे लिख दूंगा, ठीक है। सो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाता है 160, ठीक है। अब रही बात आपके, मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि मुझे क्यों लगता है कि ये 160 का लेवल अब ब्रेक होगा। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। सो हमेशा याद रखना कि जब जब कोई सपोर्ट में कंटिन्यूसली टच होता है, टच इन द सेंस जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे तो नहीं आया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को बार बार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। नेक्स्ट टाइम हो सकता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, क्योंकि जब जब कोई रेजिस्टेंस बार बार टच होता है तो वो एक रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। उसी वे में सपोर्ट को अगर कोई बार बार सपोर्ट मिलता है तो वो भी सपोर्ट वहां से ब्रेक होता है। सो उस वजह से मुझे लगता है कि अब ये जो 160 का लेवल है वो ब्रेक होगा, सिंस कंटिन्यूसली यहां से फॉल हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूसली, हाँ, 7 बार इसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा है, ठीक है। तो ये चैनल में 6 बार हो गया, ये एक 7 बार। सो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि अब ये लेवल जो 160 का है वो ब्रेक हो जाएगा इजीली, उस वे में।
लेकिन ये कब होगा, नो आइडिया, वो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 160 का लेवल जरूर कुछ टाइम में ब्रेक हो ही जाएगा, क्योंकि वो अब वीक बन चुका है, बार बार उसी लेवल पे उसी चैनल पे ये आके नीचे स्टॉक आ रहा है, ठीक है। 160 पे एक रेजिस्टेंस है। अब दूसरा रेजिस्टेंस हमारा कहां पर है, वो है 170 के आसपास। 170 पे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 170 पे हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। सो ऑल टाइम हाई एक कोई भी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस के जैसे ही एक्ट करता है। उस वे में हम लोग ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई 170 लिख दिया। हो सकता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ आपके लिए, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 170 भी रेजिस्टेंस है। अब रही बात कि बाई कहाँ पे करना है, कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। अब 160 पे तो हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास 142 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो बार बार ट्रेंड लाइन पे आके ही मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक होता है। जैसे कि एक बार यहाँ पे हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई, ये तीसरी बार हुआ, ये यहाँ पे चौथी बार हुआ, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे पांचवी बार भी हो जाए, या मंडे को अगर मार्केट खुले एंड हल्का सा डिप मिले 148 से 144 हुआ, आई गेस ये 144 ही फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। यस 144 हो सकता है, 4 रुपए का एक अच्छा खासा सेलिंग आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल के लिए नहीं जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेल का आइडिया तो अभी छोड़ ही दो जब तक 144 के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, सो आपके लिए एक इजी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। 140 ट्रेंड लाइन, ठीक है, ठीक है। ये लाइन के नीचे अगर आता है मार्केट, तब जाके हम अच्छी खासी गिरावट ये स्टॉक में देखे जा सकती है। लेकिन वो स्टॉक में देखी कब तक जा सकती है, ऑलमोस्ट इस लेवल तक, यानी कि 128 तक गिर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ये वाला जो लाइन है, तो ये इसको डिलीट कर दो, अगर इस लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम अच्छा खासा सेल ऑफ भी इस स्टॉक में देख सकते हैं। सो आपको अभी बाई क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाता है, या फिर आपको एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे स्पॉट होता है, तब जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिवर्सल का साइन बना दिया, आपने परचेस कर लिया 144 के आसपास, ठीक है। 144 और 143 के आसपास आपने परचेस कर लिया, आपको लगा कि यहाँ पे, आपको लगा इन द सेंस कि चार्ट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स प्लस एक अच्छे खासा कैंडल, रिवर्सल कैंडल बन रही है, सो आपने परचेस कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट क्या होगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए 160। 160 पे आपको आपका टारगेट रखना ही चाहिए, सिंस हमेशा यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है। सो 160 का आपका टारगेट रहेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल आपने बाइंग की सपोर्ट के आसपास, जो कि 144 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। 144 पे आपने बाइंग की, आपका टारगेट क्या होगा, ऑलमोस्ट 160। 160 के आसपास तो बुक करना है। बुक क्यों करना है, अगर मार्केट में वापस से ऐसा कोई कैंडल बना, जैसे कि यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, फिर से ये वाला कैंडल बना, यहाँ पे बना, मैं, हाँ एक और चीज, मैं कैंडल का नाम नहीं ले रहा। मैं कैंडल का नाम इसलिए नहीं ले रहा, मुझे पता है कैंडल का नाम क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स है वो इस कैंडल के बारे में थोड़ा सा रीड करो, ये कैंडल को क्या बोलते हैं, फिर इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इस कैंडल को क्या बोलते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप ये कैंडल के बारे में जानोगे एंड उसके बाद इसका कैंडल का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपके लिए एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो आपके लिए एक अच्छा खासा नॉलेज रहेगा। उस वे में मैं इस कैंडल का नाम नहीं बता रहा, बताने के लिए तो मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप स्टडी करो, आपको पता चले कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दूसरा चार्ट देखा एंड सेम ऐसी कैंडल बनी, या फिर ऐसी कैंडल बनी, या फिर ऐसी कैंडल बनी, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर का स्टॉक ले लेते हैं, टाटा पावर में ये कैंडल बनी, ठीक है सर, तो आपको पता हो जाएगा कि यस ये कैंडल के बाद मार्केट में किस साइड मोमेंटम आ सकता है। तो उस वे में मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ, या फिर आप एक होमवर्क के जैसे भी ले सकते हो कि ये कैंडल के बारे में आप थोड़ा सा लर्न करो, पता करो ये कैंडल क्या है, क्या इफेक्ट है, एंड आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना।
ठीक है। रही बात अब टारगेट की, इसलिए मैं कह रहा हूँ 160 पे आप टारगेट बुक कर सकते हो। अब रही बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस सिंपल सा है, आपको स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 128 के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास, जो कि चैनल जहां तक जा रहा है ऑलमोस्ट 127, ठीक है। तो 100 स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 127 का हो जाएगा, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया है टारगेट का। अब फॉर एग्जांपल 160 का टारगेट ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा? नेक्स्ट टारगेट सिंपल सा रहेगा 170 का, जो कि ऑल टाइम हाई है। जैसे ही 160 का ब्रेकआउट होता है, इस स्टॉक में 10 रुपए का जो मोमेंटम आएगा वो बहुत फास्ट आएगा। सिंस अगर आप देखोगे एक चीज, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ये जो है वो वीक बायर्स है, ठीक है। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स एग्जिट करेंगे, तो जो भी बायर्स होंगे वो फटाफट यहाँ पे मोमेंटम चेस करेंगे, तो 170 भी हो जाएगा। एंड 170 पे आपको बुक करना है प्रॉफिट, आप कर सकते हो, सिंस ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर 170 भी ब्रेक होता है, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 से 220 जाने के लिए देर नहीं करेगा, मार्क माय। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आई गेस बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड प्लीज गाइज, ये जो कैंडल है, ये कैंडल के बारे में प्लीज रीड करना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सिंस लास्ट मैंने एक टाटा पावर का वीडियो बनाया था, उसमें आई गेस एक पर्सन ने वो कैंडल का नाम भी लिखा था, तो आई गेस मैं देख लेता हूँ किन्होंने नाम लिखा था। दयानंद, हाँ, दयानंद ने लिखा था वो कैंडल का नाम। सो थैंक यू सो मच, आपने लिखा। एंड आपको यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, यही बोल सकता हूँ कि आपने लिखा तो सही। सो वैसे ही आपके लिए भी ऐसे लर्निंग है, आप भी ऐसा लिख सकते हो। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गुड लक फॉर SGVN स्टॉक।